पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से आज रोड पे सड़कों पे आके अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ध्यान रखना, आज मेरी बारी है, कल भाई तुम्हारी भी होगी। और कौन क्या करता है मुझसे ज़्यादा वाकिफ कोई नहीं है, पर बाद में बोल रहा हूँ, मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। खाकी अपना काम करे, अपराधियों के लिए काम करो। 3rd डिग्री टॉर्चर शरीफ के निशान है, देख ले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो फांसी लटका दो मुझे। जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो मस्जिदों से पत्थर फेंक रहे थे, जो वहाँ गलत काम कर रहे थे, उनके खुलासे करने वाले थे प्रमोद। इसलिए पुलिस वालों ने इनको निशाना बनाया। सीधी सी बात है, पुलिस वालों के शुभ लाभ आस्था के उन दंगाइयों से जुड़े हुए थे। सच की लड़ाई में कभी कलम झुकता नहीं है, लेकिन आज वो कलम मैदान में है। पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से आज रोड पे सड़कों पे आके अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। आखिर क्यों? लोकतंत्र में क्या कलम और माइक उठाना अपराध हो गया है? जिस चौथे स्तंभ की बात लोकतंत्र में और संविधान में की गई, उस चौथे स्तंभ के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो फिलहाल हमारी मौजूदगी अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पे है। पूरे पत्रकार समुदाय ने यहाँ पे आवाज उठाई है एक पत्रकार के खिलाफ हुए इस दंगे में, या फिर मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक घटना या फिर एक साजिश में मैं आपको रूबरू करवाऊंगी कि किस तरीके से पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है, उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है। मुखिया से बात करेंगे, जो भी करेंगे। भाई हम सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, सीधी बात है, हमारी बात रखना चाह रहे हैं हम। अभी धक्का नहीं दिया है। हटा दो बोलो यार, चलो हटिया सर, हमें बात नहीं करनी आपसे सर। नहीं, हमें बात नहीं करनी है आपसे। हमें बात नहीं करनी सर, हमें बात नहीं करनी सर। मुखिया से बात करना है। एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब है। हाथ भी नहीं लगा, वो जगह के धक्का मत दो। हाथ भी नहीं लगा, सब देखना, कैमरे लगे हुए सब, कैमरे के सारे चालू है, कैमरे सब चालू है। ये हमला आपकी आवाज को और पत्रकारों की आवाज को रोकने के लिए किया गया है। क्या लगता है, पत्रकारों की आवाज और बुलंद होगी या दब जाएगी? आप कब से पत्रकारिता कर रही हैं? 4 साल। 4 साल से कर रही हैं। मुझे 6-7 साल हो गए। आपका अधिमान्यता पत्रकार का सर्टिफिकेट है? नहीं है, मेरा स्टेट लेवल का है। आज आप मेरे लिए आई हैं, मैं हाथ जोड़ के देवी आपको नमन करता हूं, और जो नहीं आए हैं उनको आगाह कर रहा हूं। आज मैं हूं, कल आपका नंबर भी आएगा। पुलिस ने जिस निर्ममता से पीटा है बहन, वो मैं ही जान सकता हूं। और देख लीजिए, जाने नहीं दे रहे थे हमें आगे। मुख्यमंत्री को एक सिंडिकेट अधिकारियों का जानबूझ के डैमेज कर रहा है। अनुराग उपाध्याय जी हैं, जितेंद्र जी हैं, हमारे सुमित भाई हैं, बाकी लोग। बात करिए आप इनसे कर लीजिए। अच्छा, पुलिस को पत्रकारों में अपना दुश्मन क्यों नजर आ रहा है? इसलिए दुश्मन आ रहा है कि प्रमोद वो खुलासे करने वाले थे, जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो मस्जिदों से पत्थर फेंक रहे थे, जो वहाँ गलत काम कर रहे थे, उनके खुलासे करने वाले थे प्रमोद। इसलिए पुलिस वालों ने इनको निशाना बनाया। सीधी सी बात है, पुलिस वालों के शुभ लाभ आस्था के उन दंगाइयों से जुड़े हुए थे, जो देश विरोध में काम करते हैं। इतने सारे, अभी बहुत सारे पत्रकारों की आवाज को दबाया गया है, बहुत सारे पत्रकारों की हत्या भी हुई है। तो क्या लगता है, अगर इस घटना पे कार्यवाही अगर नहीं हुई तो सरकार क्या पत्रकारों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है? 2008 में मेरे ऊपर ट्रक चढ़ाया गया। 2008 में इसी भोपाल में, इसी श्यामलाल थाने पे मेरे पे चेन स्नेचिंग के मामले रात भर में दर्ज कराए गए। उसके बाद हम सब बरी हुए, क्योंकि जो मामले दर्ज कराने वाले थे वो झूठे थे, सरकार के भी अफसरान झूठे थे। तो सच जो है वो सच है। मैं आपको बता देता हूँ, की आवश्यकता नहीं है। एडीजी इंटेलिजेंस को मुझे ना छुड़ाने के लिए किस माननीय ने फोन लगाया था, वो बताया जाए। सुन लीजिए आप। और जो यहाँ के लव जिहादी हैं, जो दूसरे काम करने वालों ने एक्सपोज किया, मेरी रिपोर्ट देख लीजिए। मैं ऑबलाइज नहीं हूँ, सुन लीजिए। कंपनी जी मीडिया मुझे पर्याप्त पैसा देती है, मैं उसमें मेरा पेट पलता है। पर पुलिस ने जिस निर्ममता से गुंडागर्दी से मारा है, ऐसे मैंने मध्य प्रदेश में गुंडे भी नहीं देखे। प्रमोद का गुनाह क्या है? क्या सवाल पूछने पर पुलिस इस तरह से बर्बरता करेगी? अब पत्रकार अपना सवाल नहीं पूछ पाएगा तो कहाँ जाएगा, किससे पूछेगा? सरकार से नहीं, पुलिस से नहीं। अगर ऐसी मारपीट होगी तो फिर पत्रकारों के तो मुंह बंद कर दिए जा रहे हैं। अब देख तो रहे, मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम किसके पास जाएंगे? सरकार की तरफ से या फिर किसी भी प्रशासन की तरफ से? नहीं, 48 घंटे हो गए, किसी की तरफ से सिर्फ ट्वीट किया जा रहा है, मिलने कोई नहीं आया उससे। इसलिए मजबूरन ये घायल प्रमोद आज वहाँ तक पैदल चल रहा है, व्हील चेयर के जरिए उसे अगर चला जा रहा है या पैदल चल रहा है। तो ये बताइए ना,
पुलिस का सपोर्ट कर रही तो पत्रकार का साथ क्यों नहीं देगा? हम देंगे साथ, क्यों नहीं देंगे, हम पत्रकार का साथ देंगे। और निश्चित तौर पे जहाँ तक हमारे प्रमोद भाई को न्याय नहीं मिलता है वहाँ तक यह आंदोलन जारी रहेगा और जारी रखेंगे हम लोग, चाहे हमें किसी भी मुद्दे पर किसी भी परिस्थिति को झेलना पड़े। हम किसी परिस्थिति में होंगे, चाहे पुलिस की लाठी फिर से बरसे, हम सब खाने के लिए तैयार हैं और सारा पत्रकार संगठन तैयार है, क्योंकि हमारे भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे इस पुलिस को। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है और उन्हीं पत्रकारों पे जो सवाल उठाते हैं उन पे ही हमला हो रहा है। कहाँ तक ये सही? ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सरेआम अगर देखा जाए तो हत्या हो रही है, और ये जिस तरह से हत्या हो रही है इसको हम सहनेंगे नहीं, क्योंकि यदि लोकतंत्र नहीं होगा चौथा स्तंभ तो इनकी तो सरेआम गुंडागिर्दी, दादागिरी और बदमाशी चलती रहेगी और इस बदमाशी को हम चलने नहीं देंगे। हम तो अभी फोन करेंगे, पूरी जनता आ जाएगी यहाँ पे। ये चुप क्यों है? पुलिस वाले हमारे ही कारण से चुप है। पहले इनकी आवाज निकलती। सर आप आते चौबीस दो कुर्सी नहीं आ पाई। साई इतनी लाठियां मारी, मेरा शरीर गवाह है और 3 दिन हो गए सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं, सिर्फ ट्वीट हो रहा है। मीडिया प्रभारी का आता पता नहीं मुझे फ़ोन कर रहा है, एडीजी इंटेलिजेंस मुझे पहले फ़ोन में कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, वही बहुत है। FIR दर्ज कर लो ना भैया, मुझे जेल भेज दो भाई साहब मेरे को, मैं अपराधी हूँ। तो पता नहीं क्या किया है। मध्य प्रदेश छोड़ दूँ, एक्रेडिटेशन आप मुझसे मेरा वापस ले लो, अपराध क्या है बस ये चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी से मेरी पहले से बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध रहे, मिलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो जन्मदिन पार्टी मना रहे हैं, वो आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। और कुछ हो सकता है मेरी बात से पत्रकार असहमत हों, नाराज़ हों और जो मेरे साथ भी नहीं खड़े हों, पर ध्यान रखना आज मेरी बारी है, कल भाई तुम्हारी भी होगी। और कौन क्या करता है मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ कोई नहीं है, पर बात मैं बोल रहा हूँ, मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। खाकी अपना काम करे, अपराधियों के लिए काम करो। 3rd डिग्री टॉर्चर शरीर के निशान है, देख ले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो फांसी लटका दो मुझे। पर 3 दिन हो गए, TI गिरीश दुबे, RI उपेंद्र सिंह मौके पे मौजूद थे, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। तीसरा पार्वती TI हरीश सिंह परमार, एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI, इतना मारा कि आसपास की CCTV फुटेज सारी चीज़ें जब्त कर ली। कोई आतंकवादी थोड़ी है सर, आप तो मिलने जा रहे हैं, पत्रकार हैं और सरकार के लिए हमेशा नहीं आतंकी हो सकता है मैं हूँ उनकी नज़र में, तो वो रिपोर्ट दे दें। 16 सितंबर को मैंने मछली गैंग की मस्जिद की खबर दिखाई थी, तो उन लोगों ने जगह जगह मेरे खिलाफ आवेदन दिया, मुझे सर काटने की धमकी दी सोशल मीडिया पर। और इसके बाद मैंने DGP को मेल किया कि मुझे सुरक्षित मेरा इंतजाम किया जाए, फाइल दबा दी। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, सवाल पूछने पर अगर मारा जा रहा है, ये हाल कर दिया है और उससे कोई मिलने नहीं आ रहा है। 48 घंटे हो गए, ना CPR पहुंचे, ना कलेक्टर पहुंचे, ना कोई जिम्मेदार मंत्री नेता, ना कोई नहीं पहुंचा। उसका यह हाल है कि उसे खुद व्हील चेयर के जरिए यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो क्या पत्रकार इतना निकम्मा या नकारा कर दिया गया है कि उसकी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे? हम दुनिया भर की आवाज़ उठाते हैं, हम सबके लिए अपनी आवाज़। आज हमारे लिए लोग अगर नहीं आ रहे हैं, हमारे प्रमोद को अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो कल किसी की बारी हो सकती है। सवाल पूछने पर अगर आपके साथ मारपीट हो रही है और दोषी पुलिस TI जो है गिरीश दुबे बाहर घूम रहे हैं, अभी तक 48 घंटे पे आपकी कलम नहीं चल रही, क्या संज्ञान लेंगे आप? DGP साहब से पूछ रहे हैं। आप तो यूँ छोटी छोटी बातों पे कुत्ता खो जाता है तो कार्रवाई कर लेते हो, पुलिस का मोबाइल खोया था 24 घंटे पकड़ लेते हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? थाने के अंदर मारपीट हुई है, CCTV कैमरा निकाले ही ना, CCTV के जरिए निकाली है, आपने पूरा CCTV फुटेज डिलीट कर दिए, उसके साथ बर्बरता की, कैमरामैन बैठा रजत दुबे, ये कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, मजाक चल रहा है?
जिन लोगों को लगता है कि मैं हिंदुत्व वाली रिपोर्टिंग करता हूँ और उससे सरकार को कोई घाटा है और वो ऐसा फीडबैक दे रहे हैं, तो भाई मैं हिंदुत्व के रास्ते से ना हटूंगा, ना हटाऊं। ओम हन हनुमते नमः। तो जैसा कि आपने पत्रकारों की आवाज सुनी, उनकी एकता को देखा कि किस तरीके से पत्रकार अपने ही हक के लिए रोड पे उतरे हैं, काले कपड़े वस्त्र पहन के और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा देखा जा रहा है कि चौथे स्तंभ यानी संविधान का जो चौथा स्तंभ है उस पे भी हमला किया जा रहा है। पत्रकारों का ये सवाल है कि क्या वो जब सबसे सवाल पूछते हैं, अपने लोगों की जनता के लिए खड़े होते हैं, अपराधियों को एक्सपोज करते हैं, इस वजह इस चीज की उनको सजा मिल रही है। देखते रहिए खबर हमारे साथ। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हूं सोनम सिंह। धन्यवाद। एक कुर्सी और थी ना, तुम भी बैठ जाओ। जिला प्रशासन का कोई राइट्स नहीं है और जिला प्रशासन जाके कोई मतलब नहीं है। प्रशासनिक आदेश में ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर प्रशासन से बात क्यों करेंगे? हम तो मुखिया से बात करेंगे। आपसे कोई मतलब नहीं, ये राइट है प्रदेश का है, सीएम हाउस का है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब सीधी बात है, जब तक इस पे कार्रवाई नहीं और जब तक सीएम हाउस से नहीं आते कोई भी, आप लोग कोई भी नहीं उठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। चाहे पुलिस प्रशासन लाठियाँ दे तो हम चलने के लिए तैयार है। लगाइए आप लाठियाँ, कितनी लगाएंगे? दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।